नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में मतदान के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म। भाजपा के मंत्रियों के अपनी जीत के दावे तो हरदा के मुख्यमंत्री का बयान खूब बटोर रहा सुर्खियां। प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर फिर घमासान। हरदा और उनके समर्थक देख रहे सीएम बनने का ख्वाब, बाकियों की निगाहें हाईकमान के फैसले पर टिकी। हरदा ने जताई ईवीएम और बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की आशंका। कहा, हार के डर से भाजपा कर सकती है गड़बड़। वोटिंग निपटने के बाद फुर्सत के पल बिता रहे नेता धन सिंह रावत का बयान, जीत पर खिलाएंगे दो लड्डू। तो हरदा ने हल्द्वानी में बंद मक्खन बनाकर बटोरी सुर्खियां। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 2022 के बरसात के चुनावी परिणाम आए नहीं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए हैं। हालांकि जनता का फैसला क्या है, इसके परिणाम 10 मार्च को ही जग जाहिर होने हैं। लेकिन सूबे की सियासत में अपनी अपनी जीत के दावों को लेकर क्या कुछ हलचल मची हुई है, देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीति में 2022 की बिसात के लिए भले ही मतदान निपट गया हो, लेकिन राष्ट्रीय दल बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं में जीत के दावों को लेकर एक दूसरे से आगे निकलकर पछाड़ने की राजनीति चल रही है। हालांकि जनता का फैसला सबके सामने 10 मार्च को जग जाहिर होगा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत श्रीनगर से बीजेपी प्रत्याशी हैं और उन्होंने अपनी जीत के साथ पार्टी की जीत का दावा करते हुए हरदा पर भी तंज कसा और कहा कि सरकार बीजेपी की बनने जा रही है तो सभी लोग घर ही बैठेंगे। मैंने आपको पहले कह दिया, मैं आपको 10 तारीख को 2 लड्डू खिलाऊंगा, एक अपनी जीत का खिलाऊंगा और एक सरकार बनने का खिलाऊंगा। तो लाल कुआं की जो जनता है वो तय कर ही रही है कि कौन किसको बिठाना है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन जब सरकार बीजेपी की बन रही है तो सबको घर ही बैठना पड़ेगा। इस बीच सोशल मीडिया पर हरदा का मुख्यमंत्री बनने को लेकर एक बयान खूब वायरल हो रहा है। असल में इस बयान में हरीश रावत ये कहते दिख रहे हैं कि या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर बैठेंगे। चलिए आपको सुनाते हैं हरदा का ये बयान। मैं अब मेरी उम्र ऐसी नहीं रह गई है कि मैं कह करके कोई वो करूं, लेकिन ये बहुत साफ सी बात है कि हरीश रावत या तो मुख्यमंत्री हो सकता है या फिर घर बैठ सकता है। दोनों के अलावा कोई तीसरा विकल्प मेरे पास रहे नहीं। भले ही जीत के दावे सबके अलग अलग हों, लेकिन सही फैसला तो उत्तराखंड की जनता चुनकर ईवीएम में कैद कर चुकी है। बस 10 मार्च का इंतजार बाकी है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना को पहले अंजाम नहीं दिया गया। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है। ईवीएम को बदला भी जा सकता है, इसलिए ईवीएम पर कांग्रेस अपनी पहली नजर बनाए रखी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी सभी जिला अध्यक्ष को स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं हरीश रावत ने पोस्टल बैलेट पर भी सवाल उठाया है कि पोस्टल बैलेट को भी फाड़ने की आशंका उन्होंने जताई है। जो खबरें हैं कि अलीगढ़ से ऐसे ताले बनवाए जा रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रांग रूम्स में लगाए गए हैं, आइडेंटिकल ताले बनाए जा रहे हैं, कई बातें कही जा रही हैं। यूपी में और उत्तराखंड में जिस तरीके के स्टेक्स हैं भाजपा के और जो स्थिति है चुनाव में वो निश्चित पराजय में है, तो ऐसी हालत में लोग कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं जब वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो ये भी तो मुमकिन है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाए और ये भी मुमकिन है कि ईवीएम बदल दी जाए। उत्तराखंड कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सबकी अलग अलग राय देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ हरदा अपने सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के आला नेता हाईकमान के फैसले पर निगाहें टिकाए हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस शुरू से ही सत्ता परिवर्तन की बात कह रही है। इतना ही नहीं, हरीश रावत का दावा है कि कांग्रेस 48 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी।
लेकिन इस जीत के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसकी स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई। हरदा जहां एक तरफ अपने सीएम बनने के सपने सजोए बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत के समर्थक भी यही चाहते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस का मुख्यमंत्री सिर्फ हरदा ही बने। धारचूला से पूर्व विधायक हरीश धामी ने तो दो टूक शब्दों में कह दिया है कि उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को समर्थन हरीश रावत के नाम पर दिया है। सभी लोग चुनाव लड़े, सबने हरीश रावत जी के नाम पर लड़ा और पूरे उत्तराखंड ने, देवभूमि की जनता ने जो कांग्रेस को बहुमत की ओर जो भेज रखा है, तो हरीश रावत जी के नाम पर दे रखा है। और उन्होंने हरीश रावत जी के जो 3 साल का कार्यकाल था, उस कार्यकाल को भी देखा है कि भाई किस तरह उन्होंने काम किया, किस तरह जो है समाज के आखिरी व्यक्ति से लेके सबको उन्होंने जो है एक साथ लेके चलने का काम किया। तो निश्चित तौर पर युवाओं ने, बेरोजगार युवाओं ने, सब ने एक नज़र हरीश रावत जी पे लगाया और निश्चित तौर पर हरीश रावत जी को सीएम बनाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के दूसरे नेताओं का मानना है कि सीएम चेहरे का फैसला हाईकमान को ही लेना है, लिहाजा सबकी नजर अब हाईकमान के फैसले पर टिकी हुई है। स्पष्ट है कि कांग्रेस की एक मजबूत वापसी हो रही है और एक मजबूत सरकार बनने जा रही है और केंद्रीय नेतृत्व है, पार्टी हाईकमान है, ये फैसला हाईकमान पर छोड़ना चाहिए। बहरहाल मतदान के नतीजे 10 मार्च को आने हैं। जनादेश किसको मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के भीतर सीएम पद के लिए घमासान शुरू हो चुका है। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस सीएम पद की ऐसी कलह को कैसे शांत करती है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनाव निपटने के बाद नेता अब थकान मिटाने के साथ लोगों के बीच जाकर उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा हल्द्वानी में देखने को मिला, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लोगों से बाजार में जाकर उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जान रहे हैं। इस दौरान हरदा ने एक चाय की दुकान पर अपने हाथों से बंद मक्खन तैयार कर लोगों को खिलाया। इस मौके पर हरीश रावत काफी उत्साहित भी नजर आए। आपको बता दें कि हरदा कभी जलेबी, कभी टिक्की, तो कभी कुछ न कुछ तरीके से सोशल मीडिया पर सुर्खियों बटोरते हैं नजर आते हैं। हम लोगों से कह रहे हैं, हम तुम्हारे ही बीच के लोग हैं, तुम ही हमको बनाने वाले हो और आपका आशीर्वाद मिला है ऐसा हमें लग रहा है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। तो मैंने कहा आज टाइम है तो जरा सा कांडपाल जी के बंद मक्खन चाय का मैं भी विज्ञापन कराऊं। प्रदेश में मतदान के बाद अब निगाहें 10 मार्च पर टिकी है। तस्वीर साफ होने में भले ही वक्त लगे, लेकिन मतदान के आंकड़े काफी कुछ बयां कर रहे हैं। और ऐसा ही एक आंकड़ा देहरादून जनपद की धर्मपुर विधानसभा सीट का है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर मत प्रतिशत के आंकड़े आने के बाद पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है, जिसको लेकर अब सियासी दल अपना अपना आंकलन लगाकर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई की मार झेल रही महिलाओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है ताकि उन्हें महंगाई से राहत मिल सके। तो वहीं भाजपा का कहना है कि उज्ज्वला योजना के साथ ही घसियारी कल्याण योजना का फायदा उठाने वाली महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया है। जितना भी हम विधानसभा क्षेत्रों का हमने दौरा किया या बूथों पर जाके हमने लोगों से उनकी राय ली, तो मातृशक्ति, क्योंकि उनका रसोई का बजट गड़बड़ाया हुआ है और उनके ऊपर पूरे अपने परिवार को साथ लेकर चलने की का दारोमदार होता है। ऐसे में वो महंगाई से बहुत त्रस्त दिखी, बहुत दुखी दिखी, आहत दिखी। और ज़्यादातर महिलाओं ने यही कहा कि इस वक्त हम किसी की लच्छेदार या जलेबी बातों में नहीं आने वाले हैं। इस वक्त हम मतदान करेंगे तो महंगाई को देखकर करेंगे। महिलाओं ने जो कमल का बटन दबाया वो उज्ज्वला के कारण दबाया है, घसियारी कल्याण योजना के कारण दबाया है, गांव-गांव में शौचालय के कारण दबाया है, हर व्यक्ति पे वैक्सीन लगाने के कारण दबाया है और हर महिला के सम्मान जो मोदी जी ने और हमारी सरकार ने किया है उसके कारण महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर जो है भाजपा को वोट दिया। धर्मपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विनोद चमोले का कहना है कि धर्मपुर में एक बार फिर कमल खिलने वाला है। धर्मपुर की जनता भाजपा के साथ है। जितना अंतर पिछली बार जीत का रहा था, वही अंतर एक बार फिर उनकी जीत का इस बार देखने को मिलेगा। उनका कमिटमेंट दिखाई पड़ा मुझे, और मात्र मेरे प्रति नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मोदी जी के प्रति लोगों की बड़ी आस्था बढ़ी है पहले से, जो मेरे को समझ में आया। हमको लेकर भी तमाम बात रही, लोगों ने जगह जगह ये मुझसे मिलने की इच्छा जताई कि आए नहीं, मिले नहीं, इस तरह की बातें की। तो इससे भी लगता है कि लोगों में अपनापन है, लोग मुझे देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे।
तो ये अपने में एक पॉजिटिव साइन है। कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव साइन लेता हूँ। देखो, मुझे वही देखना चाहेगा जो मेरे साथ जुड़ा होगा, जो मुझे वोट कर रहा होगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन रहा, जो बड़ा अच्छा रहा वो। किसी भी देश या प्रदेश के विकास की तस्वीर वहां की सड़कों से झलकती है, लेकिन राजधानी देहरादून की गड्ढायुक्त सड़कें राजधानी की साख पर बट्टा लगाने का काम कर रही है। स्मार्ट सिटी के लाख दावों की पोल यहां की सड़कें खोल रही है, जिनसे रोजाना हजारों लोगों का आना जाना तो होता है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं जाता। देखिए खास रिपोर्ट। देहरादून में पोलिंग पार्टियां रवाना होने के बाद अब आंकड़ों की तस्वीर साफ हो चुकी है। 2022 की बिसात में अकेले देहरादून जिले की अगर बात की जाए तो यहां साल 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले आंकड़ों में हल्की गिरावट देखने को मिली है, तो कई सीटों पर काफी कुछ बदले समीकरण दिखाई दे रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में वोटिंग की प्रक्रिया सकुशल निपटने के बाद अब प्रत्याशी सियासी गुणा भाग में लगे हुए हैं। बात देहरादून जिले की करें तो 2022 की बिसात में 3 वीआईपी सीटों पर राजनीतिक दलों समेत उम्मीदवारों का गणित गड़बड़ा सकता है। आखिर कौन सी वो सीट है, दिखाते हैं हम आपको इस रिपोर्ट में। शांतिपूर्ण वोटिंग निपटने के बाद दिनेशपुर इलाके में थाना अध्यक्ष विनोद कुमार जोशी ने सभी जनप्रतिनिधियों का चुनाव में सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी से संयम बरतने के लिए आग्रह किया और नियमों का उल्लंघन पर एक्शन लेने की भी बात कही है। जो हमारे विधानसभा चुनाव सकुशल पीसफुल माहौल में संपन्न हुआ था, वो सभी आप लोग का सहयोग और पुलिस प्रशासन व प्रशासन को भरपूर मात्रा में मिला था। इसके अलावा मेरे द्वारा सभी से अपील की गई है कि जो भी संदिग्ध चीज़ें हैं या जो भी आप पुलिस समाज सुधार में पुलिस की हेल्प कर सकते हैं, उन चीज़ों पर विशेष फोकस करें और हम आप साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके अपने दिनेशपुर को भय मुक्त, नशा मुक्त एक अच्छा वातावरण है। इस संबंध में ये मीटिंग आयोजित। वहीं लोहाघाट में रोडवेज कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन न मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर 2 घंटे तक सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया है। कर्मचारियों का कहना है कि दिसंबर और जनवरी का वेतन न मिलने पर उन्हें घर चलाना मुश्किल हो चला है। वेतन के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द वेतन भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। हम सारे कर्मचारियों को, रोडवेज के उत्तराखंड जितने प्रबंधन में कर्मचारी हैं, 2 माह से वेतन नहीं मिला है। हमारे सारे कर्मचारी भुखमरी के कार में हैं। मैं निगम प्रबंधन से कहना चाहता हूं कि हमें तत्काल प्रभाव से वेतन दिया जाए, अन्यथा हमारे कर्मचारी भविष्य में उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्रदेश में मतदान के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म। भाजपा के मंत्रियों के अपनी जीत के दावे तो हरदा के मुख्यमंत्री का बयान खूब बटोर रहा सुर्खियां। प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर फिर घमासान। हरदा और उनके समर्थक देख रहे सीएम बनने का ख्वाब, बाकियों की निगाहें हाईकमान के फैसले पर टिकी। हरदा ने जताई ईवीएम और बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की आशंका। कहा, हार के डर से भाजपा कर सकती है गड़बड़। वोटिंग निपटने के बाद फुर्सत के पल बिता रहे नेता धन सिंह रावत का बयान, जीत पर खिलाएंगे 2-2 लड्डू। तो हरदा ने हल्द्वानी में बंद मक्खन बनाकर बटोरी सुर्खियां।